मेरे इस चैनल पर आने वाले सभी दर्शकों श्रोताओं को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। 190 वर्षों का 1757 से 1947 का इतिहास, संघर्ष काल, गुलामी का काल, अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश गवर्नमेंट के शासन का काल, भारत के अंदर और भारत के बाहर भी भारतीयों के द्वारा असंख्य वीर सपूतों के द्वारा, क्रांतिकारियों के द्वारा जो लोग बलिदान हुए, जिन्होंने सर्वस्व निछावर किया, बहुत कुछ किया, जीवन भर किया, लेकिन उनका इतिहास में कहीं नाम नहीं आया। और हमें बता दिया गया कि आज़ादी नेहरू और गांधी ने लेके दी है। नेहरू और गांधी के ऊपर मैं हर बार बोलता हूँ, आप समझ जाएंगे। जिनकी जेल भी वीआईपी थी और एक लाठी जिन्होंने नहीं खाई, और जिन्होंने काला पानी की सजा भुगती, सेलुलर जेल अंडमान के अंदर, काल कोठरियों के अंदर, प्रकाश के किरण तक नहीं, 5-6 फुट की छोटी कोठरी में सब कुछ किया, खाना भी और शौच भी, लघुशंका भी, सब कुछ उस 5-6 फुट की कोठरी में। आप यहाँ चल फिर भी नहीं सकते। आज जन्म, 2-2 जन्म की कारावास का दंड पाए हुए क्रांतिकारियों के सम्राट वीर सावरकर, उसके भाई, और ऐसे 98% तो वो लोग थे जो सेलुलर जेल अंडमान से काला पानी की सजा से वापस नहीं आए, वहीं उसी माटी में मिल गए, वहीं समाप्त हो गए। पता तक नहीं चला उनको और उनके परिवार को, किसी को, देश को, किसी को पता नहीं चला कि उसके बाद क्या हुआ। घोर यातनाएं सहने वाले, कष्ट सहने वाले, अत्याचारों का पहाड़ जिनके ऊपर गिरता था रोज, सुबह शाम, दिन रात, मानसिक दृष्टि से, बौद्धिक दृष्टि से, शारीरिक दृष्टि से हर तरह से टॉर्चर किया जाता था उनको। 1 दिन 2 दिन बहुत होता है, महीना 2 महीने, साल नहीं, अनिश्चित काल तक। और दोष क्या होता था? भारत माता की जय, अंग्रेजों हमारा देश छोड़ के चले जाओ। बाल गंगाधर तिलक ने बोला, जब आज़ादी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये हमें मिलना ही चाहिए, तुमको यहाँ कोई अधिकार नहीं है हमें गुलाम बनाने का और यहाँ शासन चलाने का। ये सब कुछ कहने वाले, सुनने वाले, सुनाने वाले और आजीवन तपस्वी बनकर, घोर तप करके गिरी कंदराओं में बैठे उन साधु संत महात्माओं से भी कहीं ज़्यादा वहाँ कोई कष्ट देने तो नहीं आता ना। यहाँ तो रोज़ कोल्लू के बैल के आगे जोता जाता था, रुकने पर हंटर मारा जाता था, खाने को बेकार, रहने को बेकार, सोने को बेकार, बात करने को कोई नहीं। कोई सामने आएगा तो अंग्रेज ऑफिसर जा उसका खरीदा हुआ, कोई अफसर आएगा उसका डिप्यूट किया हुआ, कोई आताताई आएगा और वो शारीरिक कष्ट देने के लिए तरह तरह के प्रयोग करेगा वो, कि कब इसके हाथ खड़े हों और कब ये माफ़ी मांगे और कब माफ़ी मांग के चला जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। जाने वालों की भी पंक्ति लंबी थी और वहाँ पर अत्याचार करने वालों के भी बाजू थक नहीं रहे थे। ऐसे सारे माहौल के अंदर मैं जिन क्रांतिकारियों को आपके सामने ला रहा हूँ, एक एक क्रांतिकारी को लाते लाते 180 से ऊपर की वीडियोज़ हो गई हैं।
वो सारे असंख्य अज्ञात अनसंग हीरोज, नायक और नायिकाओं को समय समय पर उनके जीवन के बारे में हम स्मरण करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं, और 2-3 वीडियोस के बाद एक देशभक्ति के गीत के द्वारा हम स्मरण करते हैं। उस दिन हम एक विशेष पर्टिकुलर किसी क्रांतिकारी को नहीं लेते, उन सारे क्रांतिकारियों को ये गीत और कविता के माध्यम से श्रद्धांजलि। आइए आज हम एक गीत के माध्यम से श्रद्धांजलि दें। वह जीवन भी क्या जीवन है, जो काम देश के आ न सका। वह चंदन भी क्या चंदन है, जो अपना बन महका न सका। जो अपना बन महका न सका। जिसकी धरती पर जन्म लिया, जिसके समीर से सांस चली, जिसके अमृत से प्यास बुझी, जिसकी माटी में देह पली। वह क्या सपूत जो मातृभूमि हित कर्तव्य निभा न सका। वह जीवन भी क्या जीवन है, जो काम देश के आ न सका। वे चंदन भी क्या चंदन है, जो अपना बन महका न सका। जो अपना बन महका न सका। मुनिवर दधीची हो गए अमर, मुनिवर दधीची हो गए अमर, जिनकी हड्डियों से वज्र बना। संकट समाज का दूर किया, देकर पावन शरीर अपना। वह मानव क्या समाज हित, जो प्राण पर सून चढ़ा न सका। वह जीवन भी क्या जीवन है, जो काम देश के आ न सका। वह चंदन भी क्या चंदन है, जो अपना बन महका न सका। जो अपना बन महका न सका। ऐसे महान चाणक्य जिन्होंने, ऐसे महान चाणक्य जिन्होंने चंद्रगुप्त का सृजन किया। आजादी अन्यायी राजा को रोंदा, यूनानी शत्रु भगा दिया। वह नाविक क्या जो तूफानों में नौका पार लगा न सका। वह जीवन भी क्या जीवन है, वह जीवन भी क्या जीवन है, जो काम देश के आ न सका। वह चंदन भी क्या चंदन है, जो अपना बन महका न सका। जो अपना बन महका न सका। राणा का जीवन जीवन था, जिसने महलों को छोड़ दिया। रोटियां घास की खाबन में आजादी का संघर्ष किया। वह देश प्रेम क्या देश प्रेम, जो कंटक पथ अपना न सका।
वह जीवन भी क्या जीवन है, वह जीवन भी क्या जीवन है, जो काम देश के आ न सका, वह चंदन भी क्या चंदन है, जो अपना बन महका न सका, जो अपना बन महका न सका। राणा के पास नहीं पैसा, पैसे के बिना नहीं सेना, तब भामाशाह बढ़ा आगे लेकर अपना पैसा गहना। वे धन क्या अवसर आने पर जो, वे धन क्या अवसर आने पर जो, त्याग भाव दिखला न सका, वह जीवन भी क्या जीवन है, जो काम देश के आ न सका, वह चंदन भी क्या चंदन है, जो अपना वन महका न सका, जो अपना वन महका न सका, जो अपना वन महका न सका। इस देश के अंदर एक तरफ विश्व गुरु भारत, सोने की चिड़िया भारत, बहुत समृद्ध शास्त्रों से सुसज्जित भारत, हर प्रकार से जीवन मूल्यों की दृष्टि से, आचरण की दृष्टि से, व्यवहार की दृष्टि से, विचार की दृष्टि से, दर्शन की दृष्टि से कमाल का भारत। परंतु वही भारत इतने लंबे समय तक गुलाम रहा, इतने लंबे समय तक देश का कोई ना कोई हिस्सा हमारा गुलाम रहा, और इतने लंबे समय तक संघर्ष भी होता रहा। सब एक साथ नहीं लड़े, देश की खातिर एक साथ नहीं लड़े। देश बचेगा तो हम बचेंगे, ये भाव कहीं लुप्त हो गया, ये भाव कहीं गायब हो गया। कुछ और कुरीतियां हमारे अंदर आ गईं, जो समय समय पर इस देश के धर्माचार्यों को चाहिए था कि वे इस समाज को जीवित रखने के लिए, चेतनशील रखने के लिए, देशभक्त, राष्ट्रभक्त बनाए रखने के लिए, अपनी संस्कृति सभ्यता से अगाध निष्ठा और प्रेम रखने के लिए वो केवल कर्मकांडी धर्म लोगों के सामने ना रखते, वो देश धर्म, समाज धर्म, वो राष्ट्र धर्म भी साथ में अगर बोलते जाते। जो गलतियां हमारे राजे रजवाड़े उस समय कर रहे थे उनको भी रोका जा सकता था। समाज में चेतना ला करके समाज राजा के पास जाकर के कह सकता था, तुम अपने पड़ोसी राजा को मारने के लिए, बदला लेने के लिए, उसका राज्य छीनने के लिए तुम विदेशी का साथ दे रहे हो, गलत कर रहे हो, हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे। कुछ भी ऐसा प्रयास, साधु संत जिसका स्थान हमारे यहाँ राजा से भी ऊपर का रहा है, कहीं गड़बड़ तो हुई है भाई। चलिए, प्रायश्चित भी करना चाहिए, पश्चाताप भी करना चाहिए, लेकिन इतिहास से सीखना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उस इतिहास से अगर हम सीखेंगे, आज भी ऐसे लोग जो विदेशी षड्यंत्रों के सहायक होकर इस भारत को कमज़ोर करने में, इसका शोषण करने में, इसको पूरी तरह से दुनिया के नक्शे में जलील करने में, अपमानित करने में जरा भी संकोच नहीं करते हैं, वो इसी भारत माँ के, अब उनको सपूत कहें, कपूत कहें,
लेकिन बहुत बड़ा भारत, ब्रह्म भारत, वृद्ध भारत, अखंड भारत, बहुत बड़ा भारत करते करते जो छोटा रहा है, इसको भी छीनने के लिए विदेशी ताकतें समय समय पर नजरें जमाए बैठी दिखती हैं। घर के लोग अगर जागृत नहीं होंगे, अनादिकाल से रह रहा यहाँ का हिंदू समाज अगर जागृत, संस्कारित और संगठित नहीं होगा, देशी और विदेशी का वो अंतर नहीं कर सकेगा, देशभक्त और देश गद्दार को वो पहचान नहीं सकेगा, तो आपके घर की, इस भारत की सुरक्षा नहीं हो सकेगी। आज भी हम देखते हैं वो गद्दार इस देश के अंदर काफ़ी संख्या में, और इसी अनादिकाल समाज के बीच में से ही प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सारे वही हैं, लेकिन वो अपनी भारत माँ का पुनः अंग काटने के लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई षड्यंत्र, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए, अपने शासन के लिए, अपने वोट के लिए, यहाँ तरह तरह के वो गंदे कारनामे, ऐसी कुछ चेष्टाएँ सारे देश के अंदर समय समय पर करते हैं, दिखते हैं। हम एक तरफ तो इन महापुरुषों को स्मरण करेंगे इन वीडियोस के द्वारा। कौन महापुरुष? जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व निछावर किया, बहुत बड़े बड़े कष्ट सहने के बाद। कल ही मैंने नन्ही गोपाल का बताया है, उसके पहले मैं लगातार जो बताता चला आ रहा हूँ। भयंकर यातनाएं सहने वाले, सी तक न करने वाले, कहीं कमज़ोर न पड़ने वाले, त्याग और तप, शौर्य और वीरता की पराकाष्ठा पर बैठे हुए, लेकिन शायद सारे समाज को जिस तरह से जागृत किया जाना चाहिए था, मैं पुनः धर्माचार्यों से प्रार्थना कर रहा हूँ। हर व्यक्ति का कर्तव्य तो है ही है, लेकिन धर्माचार्यों का काम केवल मंदिर बनाना नहीं है भाई। मंदिरों की रक्षा कौन करेगा? नहीं कर सके ना हम लाहौर में, पूरे पाकिस्तान में लव और कुश के स्थान को भी नहीं बचा सके ना हम। बहुत वृद्ध भारत, ब्रह्म भारत, अखंड भारत किसी को नहीं बचा सके ना। और अब जो है, अभी भी अंदर देश के ऐसी साजिशें, ऐसे षड्यंत्र हो रहे हैं कि कब वो अपनी संख्या बढ़ी और अंग कटा, माँ का घर और अंग कटेगा, और हम अपने घर बनाते रहेंगे, घर में सामान लाते रहेंगे, बेटों की पढ़ाई और शादियों पर मस्त रहेंगे, और एक एक करके। अभी कुछ कल की बात है, कश्मीर लुट गया, कश्मीर पूरी तरह से लुट गया। लुटते लुटते थोड़ा सा हिंदू वहाँ बचा था, 32 दांतों के बीच में रह रहा था, लेकिन इस्लामाइज करना है पूरे देश को, सारे विश्व को। वो अपने एजेंडे में जिस तरह के लगे हुए हैं, उस एजेंडे को पूर्ण करने के लिए वो तो लगे ही हैं, पर ये हमारे देश के वो लोग जिनको वास्तव में इसकी घर की रक्षा करनी है, वो भी उनके साथ शामिल हो जाते हैं। अज्ञानता से होते हैं, बेवकूफ़ी से होते हैं, स्वार्थ से होते हैं, मूर्खता की पराकाष्ठा से होते हैं। क्यों होते हैं? लेकिन होते हैं। आइए हम इन वीडियोस के द्वारा आज़ादी प्राप्त करने के लिए निछावर हो जाने वाले, सर्वस्व अर्पित करने वाले वो नीम के पत्थर मौन तपस्वियों को याद करेंगे, जिनको इतिहास ने याद नहीं किया। और आज के इन गद्दारों की चर्चा भी समय समय पर करते रहेंगे। ये तालिबान जो कर रहा है, किसान आंदोलन के नाम पर जो कुछ हुआ है और जो हो रहा है, शाहीन बाग आपके सामने है, ऐसे कई कुछ देश के अंदर नकाब पहनकर कई लोग, कई तत्व, कई एजेंसीज, ऐसे कुल मिला के 70-80 ऐसे लोग हैं जो लीड कर रहे हैं उन सारी बातों को, देशद्रोह की बातों को। ऐसे 70-80 लोगों को एक्सपोज करना। सरकार अगर कमज़ोर पड़ती है, सरकार इनके खिलाफ अगर कानून नहीं बनाती, तो सरकार को भी मजबूर करना। सरकार वही है जो शरीफ और गरीब को राहत दे सकती है, दोषी को दंड दे सकती है, कानून का शासन हो सकता है, कानून का शासन, कानून के समक्ष बराबरी हो सकती है। वही सरकार चलने का अधिकार है उनको चलाने का। अच्छा होना एक बात है, अच्छे होने के साथ साथ सार्थक होना भी पड़ेगा। आज समस्या क्या है, चुनौती क्या है, वो सारी समस्या और चुनौती का सामना करने के लिए मैं समय समय पर आपके सामने ये विषय रख रहा हूँ। उन महान क्रांतिकारियों को आज गीत के माध्यम से, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व निछावर किया, गीत के माध्यम से श्रद्धांजलि दी है। अगर ये
आपको मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है तो आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।